जी राम राम सीताराम। सुबह सुबह 7:30 बजा है। मैं बोला आपको सूर्य नारायण का भी दर्शन करवाता हूँ। हर आदमी नहीं कर सकता, सिटी में रहते हो। तो हमारा सूर्य पुत्र आलीशान घोड़ा का भी करवाता हूँ। ये बच्चा है 13 मंथ के आसपास का, आलीशान नाम है। इसके साथ हमारा कुत्ता भी मजाक कर रहा है ना, वो भी उसके साथ दौड़ रहा है। ये दौड़ रहा, भाग गया। ये ना आलीशान है। इसकी माँ का नाम है तेजरूप और इसका पिता का नाम है कन्हैया। और तेजरूप का पिता का नाम है शिवराज। घोड़ा है हमारे राम भाई इधर मांडवा में है, यादव। इसका घोड़ा है मठ का। ये इसका दादा नाना होता है। ये 13 मंथ के आसपास है। कपार में पट्टा है और पीछे वाला 2 पैर वाइट है और देवमणि है। पाल भमरी का क्लियर। देखो दौड़ रहा है, ये बढ़िया तरीके से दौड़ रहा है। और दूसरा, ये कोई वीडियो देखता है ना तो उसको केरला वाला कोई देखता है ना तो उसका थोड़ा फ़ोन करना, है ना, उसको थोड़ा फ़ोन करना। क्योंकि ये जो इजराइल खुली है ना, इजराइल में हमास का सब लोग जो मुसलमान था उसको निकाल दिया है वहाँ से। तो ये कितना पैसा लेता है, हमारे इधर दलाली बहुत पैसा लेता है। जो लोग जा रहा है वो सब मजदूर लोग ही है, कोई बड़ा नहीं है। किसान जा रहा है सब, वो किसान के लिए एग्रीकल्चर की वीज़ा बोल रहा है, वो तो किसान का ही काम कर रहा है। लेकिन हमारे इधर 4 लाख 5 लाख जितना जैसा मौका इतना ले लेते हैं दलाली। तो कोई केरला वाला इस वीडियो देखता है ना तो हमारे को ज़रूरत फ़ोन करना कि वहाँ कितना पैसा लेता है। मैं ऐसा सुना है कि वहाँ 1 लाख के अंदर ही पुसा देते हैं इजराइल। हमारे इधर दलाली है वो 5 लाख 4 लाख 4.5 लाख लेते हैं। तो मैं हमारे इधर संसद सभ्य, धारा सभ्य और तालुका प्रमुख सबको बोला तो है कि भाई इसका कुछ करो। उसको तो जब मौत की ज़रूरत होती है तभी वो पब्लिक को तो याद करते हैं। उसके बाद तो मैं फ़ोन करके बताया कि भाई ये गुजरात में इजराइल की एम्बेसी की ऑफिस है गांधीनगर में, तो आप वहाँ कुछ करिए। ये सब गरीब को लूट रहे हैं सब दलाली। हमारे इधर हमारे एरिया में पोरबंदर से इजराइल भेजते हैं किसान। तो जो काम करने के लिए जाता है वो सब लोग गरीबी होता है, मजदूरी होता है। 5-5 लाख दूसरे के पास से लेके वो जाते हैं, तो ये दलाली खा जाता है। और मैं दलालियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको दलाली बोलना चाहिए। क्योंकि भाई ये पैसा किसी के पास रहता नहीं है जो आप गरीब का लूट रहा है ना। इधर से कोई 3%, 4%, 5% लेके जा रहा है इजराइल में। 1,25,000 के आसपास पगार दे रहा है और 8 घंटा काम करना है। तो ये कोई केरला वाला देखता है। और कोई इजराइल में जो हमारी साइड से कोई पहुंच गया है वो भी वहाँ के एम्बेसी ऑफिस पे जाके आपको रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जाके बोलिए कि हमारे वहाँ 5-5, 6-6 लाख ले रहा है। ये किसी ने वीज़ा मंगवाई नहीं है। हमास और इजराइल दोनों को लड़ाई हुई है ना, तो इजराइल वाला की मजबूरी है मंगवाने के लिए लेबर सब। ये किसानों को एग्रीकल्चर है और ये दूसरा कोई बांधकाम का काम करने के लिए भी वीज़ा निकली है और उसमें 25 साल से 39 साल तक है। तो वो भी कोई इजराइल में भी हमारे तरफ से है ना। मैं उसको 2-3 को कांटेक्ट करने के लिए किया हुआ है, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं करते क्योंकि वो लेबर ही है। तो लेबर तो क्या करेगा। कोई 10-10 साल से है वहाँ और वीडियो भी बनाते हैं यूट्यूब में। तो मैं उसको भी रिक्वेस्ट लिखी हुई है कि भाई आप मेरे को नंबर दीजिए। तो क्योंकि वो तो गधा होता हो तो कभी सुधरता नहीं, या ना गधा ही होता है कि काम करने के लिए तो गधा ही बाहर जाता है। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि भाई मैं 2-3 बार उसको रिक्वेस्ट लिख के भेजा हुआ है कि भाई हमारे को फ़ोन कीजिए और वहाँ की एम्बेसी है उसको वहाँ जाके बताइए इजराइल की
कि हमारे उधर से ये सब जो किसान आ रहा है ना, लेबर काम करने के लिए किसान में, एग्रीकल्चर वीज़ा बोलते हैं उसको, उसमें वहाँ से हमारी साइड से 4 लाख 5 लाख 4.5 लाख जैसा मन फावे इतना पैसा लेते हैं। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है। अब गांधीनगर में उसकी एम्बेसी की ऑफिस है इजराइल की, कहाँ होगी वो तो हमारे को पता नहीं है। हमने इतना पता किया हुआ है कि गांधीनगर में है, तो किसी को जाना है तो उसमें कोई पैसा ज़्यादा नहीं लगता, 70-80 हज़ार ही लगता है। बस सिर्फ खाली आपको टिकट और डॉक्टरी का जो आने जाने में भाड़ा लगता है ना, वही लगता है। क्योंकि हम जो लेबर मंगवाते हैं MP UP बिहार से, तो हम थोड़ा पैसा लेते हैं उनसे कि हमारे यहाँ काम करने के लिए आना है तो आप पैसा दीजिए। ये दलाली वहाँ भी कोई कोई ऐसा है, यहाँ से लेबर को भेजेगा आप लेने के लिए, तो वो लेबर यहाँ का मैं भेजता हूँ तो वो भी कभी कभी तो गरीब आदमियों से 1000 लेके बोलते हैं कि चलो आप, लेकिन वो पैसा तो हम देते हैं, वो किसान नहीं देते हमसे था। यानी कि वहाँ के इजराइल की ये किसी ने, कोई राजकारणी ने कि किसी ने ये वीज़ा नहीं निकाली, कोई दलालियों ने नहीं निकाली, वो निकाली है इजराइल को आदमी की ज़रूरत है इसीलिए। क्योंकि वहाँ के जो मुसलमान लोग था हमास का, वो सबको उसने निकाल दिया है। तो उसकी खेतीबाड़ी के लिए, बांध काम के लिए, ड्राइवरों के लिए, हर रेस्टोरेंट सब में आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ केरला वाला बहुत जा रहा है। तो मैं ऐसा सुना है कि केरला में 1 लाख के अंदर ही रुपया लेते हैं और 1 लाख के अंदर ही वहाँ पहुँचा देते हैं इजराइल में। तो हमारे तो इधर 4 लाख 5 लाख ले रहा है। मैं इधर संसद सभ्य, धारासभ्य, तालुका प्रमुख सबको फ़ोन करके बताया है कि भाई आप उसको कुछ कीजिए, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। उसको तो क्योंकि मत की ज़रूरत होती है, आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी लूट रहा है तो भी ज़रूरत नहीं है उसको। तो जब मत लेने के लिए उसको आएगा ना इधर, तभी ज़रूरत है। तो ये सबको, मैं कोई पढ़ा लिखा है तो उसकी इजराइल की वेबसाइट भी आती है गूगल पे। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है तो नहीं खोल सकता हूँ, लेकिन 2-3-5 आदमी को बोला है पढ़ा लिखा हुआ है, तो आप उसमें वेबसाइट में भी जाइए। इजराइल की वेबसाइट का नाम भी कुछ होगा, और वहाँ जो इजराइल में पहुँच गया वो कोई हमारा वीडियो देखता है, कहाँ कोई शेयर करके उसको भेजिए और उसको मेरे को फ़ोन करवाइए कि आप तो लूट गया है, वो दूसरे को लूटने के लिए रुकिए। आप वहाँ जाके इजराइल की एम्बेसी होगी, भारत की एम्बेसी होगी, वहाँ ऑफिस होगी, इजराइल में भी है इंडियन एम्बेसी। तो वहाँ जाके भी आप बता सकते हैं कि भाई हमारे वहाँ 5-5 लाख इधर दलाली ले रहा है। तो ये दलाली को ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इतना पैसा गरीब लोग से लेकर आप कुछ कमा नहीं सकता। पहले हमारे इधर लंदन जाने के लिए आणंद से बड़ौदा है, उसमें बहुत ऑफिस खुली थी और हर आदमी का पतन हो गया। किसी ने 40 लाख लिया, किसी ने 35 लाख लिया, किसी ने उससे भी ज़्यादा लिया। वो किसी को कैंसल हुआ है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, आधा मरा हुआ है, और किसी कोई ना कोई उसको भी दर्द हो गया है। क्योंकि आप गरीब से इतना पैसे लेते हैं ना, वो भगवान किसी को नहीं छोड़ते। तो आप भी ये सब हमारी साइड जो पैसा ले रहा है ना, उसको रिक्वेस्ट है कि आप भी एक दिन के समय आप भी भिखारी हो जाएगा। उन गरीबों के पैसा से आप पैसा वाला नहीं होगा, क्योंकि इधर से कोई 2 टका 3 टका 5 टका पैसा लेके जाते हैं इजराइल। तो उन गरीबों का पैसा आप क्यों लूट रहा है? तो ये सबको रिक्वेस्ट है कि जो ये कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, तो ये खुद एम्बेसी के ऑफिस पे दे सकते हैं सब कागज़ लेके। आप जाए तो वहाँ से ही भेज देंगे। आपको अंग्रेज़ी आती होगी ना, तो ये एम्बेसी के ऑफिस वाला अंग्रेज़ी जानता है, इजराइल की भाषा भी जानता होगा, और आपको कुछ ना कुछ वो कर देगा। तो ये सबको ऐसी रिक्वेस्ट है। और केरला वाला कोई देखता है ना ये वीडियो, तो ज़रूर हमारे को फ़ोन करना, और वहाँ का दलाली कोई होगा तो नंबर देना। वो 1 लाख के आसपास ही भेज रहा है केरला में से। तो मैं ये भी हमारे इधर से गया हुआ है 2-3 आदमी, पोरबंदर से गया हुआ है 10-15 आदमी इतना। तो मैं उसको भी कोशिश तो मैं कर रहा हूँ उसका नंबर ढूंढने के लिए। तो कोई होगा और वीडियो देखता है हमारा, तो इजराइल से मेरे को फ़ोन करना। मेरा नंबर है 98
8252053889। आप भी केरला वाला को पूछिए आप कितना पैसा आपके पास से लेते हैं वहाँ के दलाली। और वो भी मैं ऐसा सुना है कि 1 लाख में पहुँचा देते हैं वहाँ इजराइल। तो आप एम्बेसी के ऑफिस पे जाएगा ना तो वहाँ तो आपको फ्री ऑफ में मिलेगा, वो फ्री ऑफ में भेजेगा, डॉक्टर ही और आपको प्लेन का टिकट ही देना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये सब लूट रहा है, ये किसी कोई पार्टी भाजपा कांग्रेस किसी ने नहीं ये लाख वीज़ा वहाँ मंगवाई है। वो इजराइल की ज़रूरत है आदमियों की, इसलिए क्योंकि वो जो 7 तारीख को हमास के ऊपर अटैक हुआ था ना, तो वहाँ से दोनों देश का रिश्ता ख़राब हो गया है। तो ये सब लोग को मंगवा रहा है। वहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी की ज़रूरत नहीं, कोई भी जा सकता है। 25 साल से ऊपर और 39 साल से नीचे। तो ये सब पब्लिक गरीब लोग लौट रहा है सब। तो कोई संसद सभ्य है, धारासभ्य है, उसको मैं रिक्वेस्ट भी किया हुआ है और ये यूट्यूब का वीडियो के मार्फत से भी कर रहा हूँ। मेरे को तो मेरा लड़का इतना कोई है नहीं बड़ा और मेरे को भेजना भी नहीं है इजराइल, पर ये कोई गरीब लुटा रहा है ना, इसीलिए मैं ये वीडियो मेल रहा हूँ। और गुजराती में भी मेलूँगा मैं। हमारी दूसरी चैनल का नाम है अर्जुन फैशन 777, यानी अर्जुन फैशन 777 तो वो भी देखना और उसमें मैं वो भी वीडियो मेलूँगा। और ये गरीब सबको लूट रहा है, वो लूटने के लिए बंद करो, और वो भी आपको ही पैसा काम नहीं आएगा किसी को। तो इतना है रिक्वेस्ट हमारी। जय माता जी।